Hello my dear students, welcome back to chemistry classes. क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी बच्चों का हम लोग दोबारा से वेलकम करते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड किया था। आज हमारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का केमिस्ट्री प्लस क्लास 12th नीट और जेई का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग बच्चों लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल पोर्शन की। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ये टॉपिक शुरू किया था। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे इसके लिए 3 डेरिवेशंस हैं, जिनमें से एक डेरिवेशन हमने आपको कंप्लीट करा दिया था, 2 डेरिवेशन बचते हैं। आज के इस लेक्चर में हमें उसी 2 डेरिवेशन से बात शुरू करनी है। हमने जो डेरिवेशन आपको कराया था उसमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वाला केस आपको हमने ड्राइव करके समझा दिया था। तो चलिए बच्चों, बिना देर करते हुए आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं श्रवण कुमार आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये जो क्रिस्टल है, इसमें रेडियस और एज लेंथ के बीच में कैसे हम लोग रिलेशन ड्राइव करते हैं, ये मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। तो चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए आप लोग नंबर 2, और सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे बीसीसी। बीसीसी की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है बच्चों यहां पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल है। अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं डायग्राम की, तो ऐसा डायग्राम आपके सामने बनेगा बच्चों। एक क्यूब बनाइए आप लोग, यहां पर क्यूब तैयार करना है, और इस क्यूब में आप लोगों को कुछ इस तरह से सभी कॉर्नर पर एटम्स रखने। ये तो क्यूब हो गया। अब जितने भी कॉर्नर्स हैं, जैसे ये 8 कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, और 8 के 8 कॉर्नर पर हम लोग कुछ इस तरह से करके एटम को हमने रख दिया। ये तो कॉर्नर हुआ। बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो एक एटम होता है वो उस क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और क्यूब का सेंटर हम लोग इमेजिन करेंगे यहां पर। ये रहा क्यूब का सेंटर, और इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर को हम लोग मिला देंगे, और इन एटम को मान लेंगे ये एटम ए है, ये एटम बी है, और ये एटम सी है। ये 3 एटम एक दूसरे के बिल्कुल एक एक्सिस पर प्रेजेंट है। ठीक, मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, इसे आप लोग अलग से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। A cube have 2 diagonal। एक क्यूब जो होता है बच्चों, उसके 2 डायगोनल होते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। एक डायगोनल तो होता है क्यूब का, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल हमेशा कितना होता है बच्चों? √3 इंटू ए, हमेशा। और एक होता है क्यूब का
फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल होता है √2 इंटू ए। ये बात आपको अलग से कहीं पर नोट कर लेनी है। क्यूब के दो तरह के डायगोनल होते हैं, ये दोनों के दोनों डायगोनल हमारे इस मैथमेटिकल पोर्शन में यूज होंगे, ठीक है। तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अभी ये बीसीसी है, ठीक है, ये है बीसीसी। अभी जो बात कर रहा हूं, इन दोनों को अलग से आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें इस डिस्टेंस के बारे में इमेजिन करना है और रिलेशन ड्राइव करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस AC। ये AC डिस्टेंस कितनी है? AC डिस्टेंस है यहां पर 4r, इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे 4r है? ये 3 एटम्स है बच्चों, A, B, C। ये 3 एटम्स है, A, B, C। ये तीनों के तीनों एटम एक दूसरे को बिल्कुल टच करके रखे हुए बच्चों, A से लेके C तक। और अगर मैं इन तीनों एटम्स के सेंटर से सेंटर तक के डिस्टेंस मेजर करूं, ये तो आप लोग इसे ध्यान से देख पाएंगे, ये R, ये 2R और ये R। फोकस करके मेरी बात को सुनना, ये पूरा कितना है? 4R है ये डिस्टेंस। और डिस्टेंस AC को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉडी डायगोनल। यही बॉडी डायगोनल है, मतलब √3 इंटू ए, ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए, मतलब r इज इक्वल टू √3 इंटू ए अपॉन 4। ये बन गया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स एंड एज लेंथ। लेकिन कौन सा केस है? इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डायग्राम है। बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब होता है कि एटम सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट हो। समझ गए? एटम सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और सभी कॉर्नर के साथ साथ एक एटम कहां पर है? उस क्यूब के बॉडी सेंटर पर। A, B, C ये 3 एटम को हमें मिलाना है और कुछ इस तरह इमेजिन करना है। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 4r, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 4r हो गई। r प्लस 2r प्लस r, ये ABC एटम को हमने मिलाया, और इसी AC डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल बोलते हैं। और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, मतलब 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए, तो r इज इक्वल टू √3 इंटू ए अपॉन 4। ठीक, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक वाले केस में डेरिवेशन से समझाई थी बात, सेम ऐसे ही हमने बात करी है किसके बारे में? बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग इस बात को, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके, वीडियो को रोककर आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसे आप अलग से कहीं पर एक बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। ये नोट पॉइंट है कि क्यूब के 2 तरह के डायगोनल होते हैं, एक बॉडी डायगोनल जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, एक फेस डायगोनल जो हम लोग FCC वाले केस में यूज़ करेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट, जल्दी से नोट करिएगा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा डेरिवेशन है उसकी तरफ।
देखिए जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसे भी मैं यहां से रफ कर रहा हूं। अब आपके सामने फाइनली मैं जो तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं, नंबर थर्ड, जो केस हमारा आता है वो आता है आपका एफसीसी वाला केस। और एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस मिडिल लाइन को तो मैं यहां से हटा देता हूं, और अब मुझे ये एटम कहां इमेजिन करना है? ये एटम मुझे इमेजिन करना है फेस पर। ये रहा फेस, और मैंने इसे मिलाना है आपस में। ये केस कौन सा है बच्चों? एफसीसी का। अब एटम फेस पर है, ये फेस है, ए बी और ये सी। जैसे हमने बीसीसी में इमेजिन किया था इन तीन एटम्स को, वो सेंटर पे था, बॉडी सेंटर पे। अब ये फेस पर है। तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां भी आपको दो बातें इमेजिन करनी है। सबसे पहली बात क्या कि डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 4R, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए बात को? और ये डिस्टेंस AC 4R कैसे है? मैं कहा यही तीनों के तीनों एटम, पहला एटम, दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। ये तीन एटम से बच्चों, A, B और ये C। इन तीनों एटम के सेंटर से सेंटर को मिलाना है। ये हमने मिला दिया ऐसे। ये R, ये 2R और ये R। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? AC 4R। ये यहां से लेके यहां तक 4R हुआ। ओके, उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। बस ये कि अच्छे से आपको फोकस करना मेरी बात को। ये 4R है, ठीक ठीक बिल्कुल ऐसे ही ये जो डिस्टेंस AC है, इसे हम लोग बॉडी डायगोनल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बॉडी डायगोनल, जो कि इक्वल टू है किसके? √2 इंटू A के। तो अगर ये डिस्टेंस AC है और ये भी डिस्टेंस AC है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 4R इज इक्वल टू √2 इंटू A। R इज इक्वल टू √2 इंटू A अपॉन 4। एक फॉर्मूला तो आप लोग इसे यूज कर सकते हो, ये भी सही है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसे हम लोग और भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये जो फॉर्मूला है ना, कैसे मॉडिफाई करेंगे? R इज इक्वल टू √2 अपॉन 4। इसमें न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, और इंटू A तो जुगा तू रहा। √2 इंटू √2, ये तो हो जाएगा 2 इंटू A अपॉन में 4 इंटू √2। यहां से कैंसिल हुआ, कितना बचा? 2। फाइनली आपका फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू, ऊपर बचा A अपॉन में 2 √2। ये ओके बच्चों, आप लोग अगर लेक्चर नंबर 2 से लेके और यहां तक का सेगमेंट अगर दोबारा देखें एक बार, तो आपको पता लगेगा कि हमने आपको 3 डेरिवेशन कराए हैं। एक सिंपल क्यूबिक का, R इज इक्वल टू A/2, ओके। एक BCC का, R इज इक्वल टू √3 इंटू A अपॉन 4। एक FCC का,
आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ये तीनों के तीनों फॉर्मूली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद या इससे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि नीट और जेई के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं। ओके, इसीलिए जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप लोग वीडियो स्टॉप करके ऐसे भी नोट कर लीजिएगा। ये हमारा रिलेशन वाले केस में रेडियस आर और एज लेंथ ए के बीच में जो रिलेशन बनता है उस केस में ये हमारा डेरिवेशन नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट, कर लीजिएगा नोट बच्चों से भी आप लोग। तो स्टूडेंट आप लोगों ने तीनों डेरिवेशन समझ लिए होंगे। ठीक है, आपको दोबारा रिपीट भी करने चाहिए। अब आप लोग, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं जो हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको जरा ध्यान से देखना है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना उस चीज को आपको ध्यान से देखना है बच्चों। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी यहां पर रेडियस ऑफ एटम वर्सेस एज लेंथ ए, इनके बीच में कुछ फॉर्मूले लिखे। 3 फॉर्मूले, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सिंपल क्यूबिक का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू A/2। ठीक है, याद होगा आपको। बॉडी सेंटर क्यूबिक का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू √3 इंटू A/4। उम्मीद है ये भी आपको याद होगा। FCC का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू A/2 √2। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब इन तीनों के तीनों फॉर्मूलों को हम लोग अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कैसे करते हैं, एक बार आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है, कंडीशन नंबर ए, इफ 2 atoms are of same size। अगर 2 ऐसे एटम जिनका साइज इक्वल हो, साइज बराबर हो, जैसे एक एटम ये और बच्चों एक एटम ये, दोनों का साइज बराबर है, साइज बराबर है, तो जो बॉन्ड लेंथ में यहां पर बात कर रहा हूं वो ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ D इज इक्वल टू कितनी होगी बच्चों? 2R। बॉन्ड लेंथ मतलब 2 एटम के बीच की डिस्टेंस। अगर मुझे इन फॉर्मूलों से बॉन्ड लेंथ पता लगानी तो कैसे पता लगाऊंगा? का सबसे पहली तो होगी 2R इज इक्वल टू A, सिंपल क्यूबिक वाला, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया। दूसरे वाले केस में होगा 2R इज इक्वल टू √3 इंटू A/2। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये 2 के हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, 2R इज इक्वल टू √3 इंटू A/4, ये हो गया। और तीसरे वाले केस में हो जाएगा 2R इज इक्वल टू √2R इज इक्वल टू A/√2।
मतलब इन तीनों फॉर्मूलाज को हम लोग इस वाले केस में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कब? जब दोनों के दोनों एटम इक्वल साइज के हो, सेम साइज के हो। ठीक, जब इक्वल साइज के होते हैं तो दोनों की एटम की रेडियस सेम होगी। ओके, और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो R प्लस R इज इक्वल टू R। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसे देखेंगे। दूसरा केस मेरा ये है बच्चों, इफ टू एटम्स आर ऑफ different size, that is ions। अगर दो एटम अलग अलग साइज के हों, और अलग अलग साइज कहने का मतलब होता है कि वो आयंस हैं, और आयंस का मतलब क्या होता है? एक कैटायन और एक एनायन। ये बात आपको पता है कि जो आयंस होते हैं उनमें से कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। मान लो ये है ये। तो अगर मैंने मान लिया बच्चों, अगर आप मेरी बात को समझना चाह रहे हो, तो इनमें से एक की रेडियस तो R प्लस और एक की रेडियस R माइनस, तो इस केस में हम लोग इसे 2R, इस बॉन्ड लेंथ को 2R नहीं लिख सकते। तो इस केस में D इज इक्वल टू क्या होगा? R प्लस R माइनस, ये होगा। अब इन तीनों फॉर्मूलों को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहले को लिख सकते हैं R प्लस R माइनस इज इक्वल टू A। दूसरे वाले को लिख सकते हैं R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। और लास्ट वाले को लिख सकते हैं बच्चों R प्लस R माइनस इज इक्वल टू A/√2। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग अलग अलग कंडीशन में ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले आपके सामने ड्राइव कराए लेक्चर नंबर 2 से लेके और यहाँ तक, ठीक, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला पोर्शन आपको अलग से नोट करना है। इसे आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मूली, इन ये फॉर्मूली जो मैंने आपको ड्राइव कराए हैं इनकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग इन्हें ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग इन्हें ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों एटम की रेडियस बराबर हो तो बॉन्ड लेंथ 2R हो जाएगी। अगर दोनों एटम्स मतलब आयंस की रेडियस अलग अलग हो तो कैटायन छोटी रेडियस का होगा, एनायन बड़ी रेडियस का होगा। उस केस में हम लोग इन फॉर्मूलाज को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और अब है बारी इस टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। मैं आप लोगों को यहाँ पर लगभग 4 क्वेश्चन तो कराऊंगा, 4 न्यूमेरिकल तो कराऊंगा, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, और लगभग 3 क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड लेवल के, जिनमें नीट प्लस जेई प्लस बोर्ड के क्वेश्चन सभी के सभी शामिल होंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहले आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहां पर करके बता रहा हूं। एक न्यूमेरिकल इसी बार के हमारे नीट के पेपर में आया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं शॉर्ट में कैसे वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो है वो है आपका नीट 2020। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि
एन एलिमेंट फॉर्म बीसीसी, एक एलिमेंट बीसीसी बना रहा है विद एज लेंथ ए इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर बीसीसी बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियस ऑफ इट्स एटम्स, इसके जो एटम है उनकी रेडियस क्या होगी ये बताना आपको। देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन जान लीजिए, ऑप्शन क्या दिए थे, ए बी सी और ये डी। पहला ऑप्शन था r इज इक्वल टू √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन r इज इक्वल टू 4/√3 इंटू 288 पिकोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन r इज इक्वल टू √2/4 इंटू 288 पिकोमीटर। और लास्ट ऑप्शन r इज इक्वल टू √3/2 इंटू 288 पिकोमीटर। इस तरह से कुल आपको 4 ऑप्शन दिए थे और यही ऑप्शन गिवन थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और ये आपका 4 ऑप्शन है। अगर मैं इसका आपके सामने सॉल्यूशन करूं तो क्या आप लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे? फॉर्मूला होता है बीसीसी के लिए, फॉर बीसीसी r इज इक्वल टू √3/4 इंटू e, ये तो है फॉर्मूला। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, ये गिवन है कि बीसीसी है और क्या गिवन है, a गिवन है, a की वैल्यू पुट करनी है। तो r इज इक्वल टू √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर, ये हमारा आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन में, नीट में, जेई में और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, समझिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आज तो इतना समय नहीं बचा है कि इस लेक्चर को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आप लोगों को लगभग 5-6 क्वेश्चन कराए जाएंगे। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर नीट में, जेई में और उसके साथ साथ जो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन होंगे, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, वो बोर्ड लेवल के आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, और कंप्लीट देखने के बाद में आप लोग अच्छे से उसे अपना एंजॉय करें। आपको पता है कि हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है अब ऑनलाइन ऐप का, तो अब सभी बच्चे आप लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे जुड़े, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाएं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।